ओम गणेश हर हर महादेव। जन्म कुंडली का एक ऐसा दोष कैमंद्रुम या कई लोग इसे कैमंद्रम दोष या योग कहते हैं। और मैं इस विषय में तो आपको 100% पूर्ण रूप से कह सकता हूं या कहना चाहता हूं कि जिनकी कुंडली में यह कैमंद्रुम दोष बनता है, निसंदेह उनकी मानसिक स्थिति या जो एक मनोस्थिति होती है वह ठीक नहीं होती है। उनका चंद्रबल अर्थात मन बहुत ही कमजोर रहता है। स्त्री से संबंधित, पुरुष से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, अपने लोगों से संबंधित हो, जो सुख है उनको बहुत ही कम प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि यह एक ऐसा दोष या योग है जो अपने मन के ऊपर नकारात्मकता ऐसी हावी कर देता है, तो जिसका जीवन अगर कैमंद्रुम दोष या योग किसी की कुंडली में है तो उनका जीवन प्रैक्टिकली हमने देखा है कि वो ठीक नहीं रहता है। और वो कैमंद्रुम दोष बनता कैसे है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कैमंद्रुम दोष या कैमंद्रुम योग कुंडली में कैसे बनता है या हम कैसे तय कर सकते हैं, तो आज मैं आपको सिर्फ एक सामान्य प्रकार से यह दिखाने का प्रयत्न करूँगा कि कैमंद्रुम दोष या योग जिसका प्रभाव या फिर हम ये कह लें कि जिसकी जो असर है मनोबल, मानसिक, मन, माता, स्त्री, परिवार के ऊपर बहुत गहरा रहता है। लेकिन कई लोगों को ये है कि ये कोई एक काल्पनिक दोष होगा या ऐसे ही या वैसे ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कैमंद्रुम दोष बनता कैसे है, कैमंद्रुम दोष कुंडली में होता कैसे है, तो मानिए ये हमने जस्ट कुंडली ड्रॉ की है। ये हो गया जन्म लग्न, ठीक है। अब ये जो 12 भाव है जन्म कुंडली के, अब मानिए कि किसी की कुंडली में यहाँ पर चंद्र है। अब ये तो चंद्र यहाँ पर है पिता के स्थान पे अर्थात 10वें स्थान पे। अब चंद्र के इस स्थान पर कोई भी ग्रह नहीं है, अर्थात चंद्र के पीछे भाव पर या इस भाव पर, अगर मैं ज्योतिषीय भाषा में कहूँ कि अगर चंद्र 10वें स्थान पर है, पिता के स्थान पे है, तो 9वें स्थान में अर्थात भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह नहीं है और 11वें लाभ स्थान में भी कोई भी ग्रह नहीं है और यहाँ पर चंद्र सिर्फ अकेला है। दूसरा, कई बार ये होता है कि अगर चंद्र के सामने कोई ग्रह है, जैसे मान के चलिए कि राहु है, या मान के चलिए कि अन्य कोई ग्रह है, या मान के चलिए कि शनि है या कोई भी ग्रह है, लेकिन खास करके जो ऐसे तीव्र ग्रह है, राहु है, केतु है, शनि आदि है, तो फिर भी उसको इस चंद्र के संबंध में दिक्कतें होगी। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि से तो चंद्र और ज़्यादा दूषित होगा, तो राहु चंद्र ग्रहण दोष होगा। केतु होगा तब भी वो होगा, शनि होगा तो शनि चंद्र का विष दोष होगा। तो कई बार ये होता है कि यहाँ पर तो कोई स्थान में ग्रह नहीं है, चंद्र अकेला है, तो कैमंद्रुम दोष तो बनेगा, लेकिन इसका खंडन भी होता है, यह भंग भी होता है अगर कोई ग्रह इसके ऊपर दृष्टि रखता है। तो चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे, चाहे कहीं पर भी ग्रह हो, लेकिन किसी ग्रह की दृष्टि अगर चंद्र के ऊपर यहाँ जाएगी तो वह खंडित होगा, खंडन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कैमंद्रुम दोष या कैमंद्रुम योग से होने वाली जो मानसिक असर होती है उस जातक के मनोबल पर, मानसिक जीवन पर, परिवार के ऊपर या खुद के ऊपर असर नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि राहु से चंद्र ग्रसित होगा, केतु से चंद्र ग्रसित होगा, शनि से होगा, सूर्य से होगा, तो फिर वो तो और बुरा दोष बन रहा है और बुरा योग होगा। तो ये एक खंडन या भंग विभाग जो है, जिनका लोगों का मत है कि चंद्र के ऊपर कोई और दृष्टि जाएगी ग्रह की तो फिर कैमंद्रुम दोष नहीं कहलाएगा, तो वो बात बिल्कुल सत्य है। कैमंद्रुम दोष तो भंग होगा, लेकिन उसकी असर तो आपके जीवन में रहने ही वाली है। तो ये एक समझिए। अब सिर्फ अगर हम कैमंद्रुम दोष के विषय की बात करते हैं तो उसका बेसिकली नियम ये है कि चंद्र के आगे कोई भी ग्रह ना हो और चंद्र के पीछे के स्थान पर कोई भी ग्रह ना हो, और चंद्र जहाँ पर बैठा है उसके आसपास भी कोई भी ग्रह ना हो, तब ये बन जाता है कैमंद्रुम दोष। तो ये बहुत ही
महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक जानकारी है और बहुत ही समझने लायक है, क्योंकि कैमंद्रम दोष जिनके कुंडली में होगा उनको ही पता होगा कि उनकी मानसिक स्थिति या जीवन की जो है उनकी हालत क्या होगी। लेकिन मूल रूप से कैमंद्रम दोष इस प्रकार से बनता भी है और उस कैमंद्रम दोष का जो भंग होता है वो भी कैसे होता है वो भी मैंने आपको इसमें दिखाया। तो आपने देखा कि कैमंद्रम दोष या कैमंद्रम योग कैसे बनता है। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको किसी अन्य विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव।